हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया की जो नई करंट अफेयर्स की बुक आई है, जिसमें 1.5 वर्ष के करंट अफेयर्स दिए गए हैं जनवरी 2021 से जुलाई 2022 तक, उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कहाँ किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा नई दिल्ली में किया गया। और नितिन गडकरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन वीवा टेक में किस देश को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत को। यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन वीवा टेक में भारत को कंट्री ऑफ द ईयर के रूप में मान्यता दी गई और ये वीवा टेक का 6ठा संस्करण था। और यह सम्मेलन पेरिस में आयोजित किया गया था 15 से 18 जून के मध्य। नेक्स्ट है, नीदरलैंड के खिलाफ किस देश ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिवसीय मैच में 498 रनों का अधिकतम स्कोर बनाया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंग्लैंड ने। नीदरलैंड के खिलाफ इंग्लैंड ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिवसीय मैच में 498 रनों का अधिकतम स्कोर बनाया है। नेक्स्ट है, 15 से 17 जून को एससीओ के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे यानी कि RATS रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर के बैठक की मेजबानी किस देश ने की? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत ने। 15 से 17 जून को एससीओ के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे के बैठक की मेजबानी भारत ने की। एससीओ का हेडक्वार्टर बीजिंग में स्थित है और इसकी स्थापना 15 जून 2001 को की गई थी और 2017 में भारत और पाकिस्तान एससीओ का सदस्य बना। नेक्स्ट है, जून 2022 को भारत गौरव योजना के तहत भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा किन 2 स्टेशनों के लिए शुरू की गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कोयम्बटूर से शिरडी के मध्य। जून 2022 को भारत गौरव योजना के तहत भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा कोयम्बटूर से शिरडी के मध्य शुरू की गई। नेक्स्ट है, जून 2022 में ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया है। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। और बिहार के मुख्य सचिव हैं आमिर सुबहानी। अगला प्रश्न है, हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग में कौन कौन से सदस्य शामिल हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत, अमेरिका, UAE और इजराइल। और I2U2 ग्रुपिंग को पश्चिम एशिया का क्वाड भी कहा जाता है और क्वाड में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि फ्रूट्स सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक राज्य सरकार ने। हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने फ्रूट्स सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है और इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से किसान DBT यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, फसलों के लिए MSP, विशेष वित्तीय सहायता, जाति प्रमाण पत्र और राशन कार्ड जैसे कई योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई और राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत। नेक्स्ट है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गोवा में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने गोवा में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किया है और गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुजरात। गुजरात के कच्छ जिले के कुनरिया गांव में बालिका पंचायत की शुरुआत की गई है और ऐसा करने वाला गुजरात देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा ओडिशा के चांदीपुर में पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डीआरडीओ के द्वारा। ओडिशा के चांदीपुर में पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। और पृथ्वी 2 सतह से सतह पर मार करने वाला शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि SRBM, और इसका रेंज 250 से 350 किलोमीटर तक है। और पृथ्वी 1 तथा पृथ्वी 2 के नौसैनिक संस्करण का नाम धनुष है। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी और वर्तमान में इसके अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में शुरू की गई योजना अग्निपथ का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सेना में युवाओं की भर्ती से। हाल ही में शुरू की गई योजना अग्निपथ का संबंध सेना में युवाओं की भर्ती से है। नेक्स्ट है, मेक्सिको के लियोन में आयोजित IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले भारोत्तोलक कौन बने? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गुरु नायडू सेनापति। मेक्सिको के लियोन में आयोजित IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले भारोत्तोलक गुरु नायडू सेनापति बने हैं और इन्होंने 55 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। और विजय प्रजापति तथा आकांक्षा किशोर ने रजत पदक जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। रबाब फातिमा संयुक्त राष्ट्र की अवर महासचिव, हमजा अब्दी बर्रे सोमालिया के प्रधानमंत्री और चो सोल हुई ये उत्तर कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री हैं। ये सभी सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट है, IMD द्वारा जारी वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, तो ये कथन सही है। भारत इस सूचकांक में 37वें स्थान पर है, तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दोनों कथन सही हैं। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक को IMD के द्वारा जारी किया जाता है और इस सूचकांक में शीर्ष स्थान पर डेनमार्क और भारत इसमें 37वें स्थान पर है। नेक्स्ट है, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा हरियाणा स्थित ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश के किस पहले घरेलू कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एनोकोवैक्स। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा हरियाणा स्थित ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश के पहले कोविड-19 वैक्सीन एनोकोवैक्स को मंजूरी दी गई है। अगला प्रश्न है, समुद्री तटों के प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार के द्वारा बीच विजिल ऐप लॉन्च किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गोवा राज्य सरकार के द्वारा। समुद्री तटों के प्रबंधन के लिए गोवा राज्य सरकार के द्वारा बीच विजिल ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, 22वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार IIFA के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार विकी कौशल को सरदार उधम के लिए दिया गया, तो ये कथन सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब कृति सेनन को मिमी के लिए मिला, तो ये भी सही है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन शेरशाह के लिए, तो ये भी सही है। और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार शेरशाह को मिला, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट है, जून 2022 में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मिताली राज ने। जून 2022 में भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी मिताली राज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है और वर्तमान में हरमनप्रीत कौर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हैं और कोच हैं रमेश पवार। नेक्स्ट है, जकार्ता में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दक्षिण कोरिया ने।
पुरुष हॉकी एशिया कप का आयोजन जकार्ता में किया गया था और इसका खिताब दक्षिण कोरिया ने मलेशिया को 2-1 से हराकर जीता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 मैक्स वेस्टापेन, तो ये सही है। लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 एलेन थॉम्सन हेरा, तो ये भी सही है। लॉरियस टीम ऑफ द ईयर 2022 इटालियन मेंस फुटबॉल टीम, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका उद्घाटन गुजरात में किया गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, गुजरात। दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन गुजरात में किया गया है और दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड इफ्को के द्वारा लॉन्च किया गया था, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। हाल ही में फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से नवाजुद्दीन सिद्दीकी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस शहर में देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नैनीताल उत्तराखंड में। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पंचकुला हरियाणा में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन पंचकुला हरियाणा में किया गया और इसका शुभंकर है धाकर और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का ये चौथा संस्करण था। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राजस्थान राज्य सरकार ने। गर्भवती महिलाओं के लिए आंचल अभियान राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया है और राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा। नेक्स्ट है, हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? एक तरफ व्यक्ति है और दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र। सुजॉय लाल थाओ से ये सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं, तो ये सही है। जुल्फिकार हसन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है, बजराम बेगज ये अल्बानिया के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं, तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित आईपीएल 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुजरात टाइटंस ने। आईपीएल 2022 का खिताब गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को हराकर जीता है और आईपीएल 2022 आईपीएल का 15वां संस्करण था और आईपीएल 2022 में पर्पल कैप के विजेता युजवेंद्र चहल थे और इन्होंने 27 विकेट लिया था और ऑरेंज कैप के विजेता जॉस बटलर थे और इन्होंने 863 रन बनाया था। नेक्स्ट है, भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहाँ शुरू की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बेंगलुरु में। भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा बेंगलुरु में शुरू की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस प्रबंधन संस्थान ने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आईआईएम अहमदाबाद ने। हाल ही में आईआईएम अहमदाबाद ने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत ने। FIH हॉकी 5S का आयोजन लुसाने स्विट्जरलैंड में किया गया था और भारत ने पोलैंड को 6-4 से हराकर यह खिताब जीता है। तो भारत ने पोलैंड को हराकर यह खिताब जीता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जन समर्थन पोर्टल नामक क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जन समर्थन पोर्टल नामक क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का थीम रखा गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल एक पृथ्वी।
विश्व पर्यावरण दिवस 2022 का थीम है केवल एक पृथ्वी और हर वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस राज्य के संत कबीर नगर में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है, उत्तर प्रदेश के मगहर में। और उत्तर प्रदेश के मगहर में ही संत कबीर का निर्वाण स्थल स्थित है। नेक्स्ट है, किस राज्य के योजना विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही मेघइये परियोजना को सूचना सोसाइटी फोरम 2022 पर संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन में सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मेघालय। मेघालय के योजना विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही मेघइये योजना को सूचना सोसाइटी फोरम 2022 पर संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन में सम्मानित किया गया है। और मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कॉनराड सांगमा और राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा। देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा किया जाएगा। और जेवर एयरपोर्ट गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में स्थित है और ये एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में ब्लू ड्यूक को किस राज्य सरकार के द्वारा स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सिक्किम। हाल ही में ब्लू ड्यूक को सिक्किम राज्य सरकार के द्वारा स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है और सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग और राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत किसके द्वारा लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट आंदोलन की शुरुआत की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट आंदोलन की शुरुआत की गई है और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, तो ये कथन सही है। इस सूचकांक में कुल 180 देशों को शामिल किया गया, तो ये भी कथन सही है। और भारत को इसमें सबसे अंतिम 180वां स्थान प्राप्त हुआ, तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। और पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक को येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अगला प्रश्न है, 7 जून 2022 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। 7 जून 2022 को गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है और वर्तमान में अमित शाह गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य के बंदरगाह पर ऑपरेशन नमकीन चलाकर 52 किलोग्राम कोकीन बरामद किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, गुजरात। गुजरात के बंदरगाह पर DRI के द्वारा यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के द्वारा ऑपरेशन नमकीन चलाकर 52 किलोग्राम कोकीन बरामद किया गया, जिसकी कीमत लगभग 500 करोड़ रुपए थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बिहार। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021-22 में भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य बिहार है। नेक्स्ट है, 24वां डेफलिम्पिक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन ब्राजील में किया गया तथा इसका शुभंकर नीनो था, तो ये कथन सही है।
पदक तालिका में यूक्रेन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, तो ये भी कथन सही है। भारत ने कुल 16 मेडल जीते और पदक तालिका में 9वां स्थान प्राप्त किया, तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सभी कथन सही हैं। 24वां डेफलिम्पिक्स 2022 का आयोजन ब्राजील में किया गया था। पदक तालिका में प्रथम स्थान यूक्रेन को प्राप्त हुआ और इसमें भारत को 9वां स्थान प्राप्त हुआ। और यूक्रेन की राजधानी है कीव और ब्राजील की राजधानी है ब्राजीलिया। अगला प्रश्न है, दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल अक्ष किस शहर में लॉन्च किया गया है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, नागपुर में। दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल अक्ष नागपुर में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हरियाणा ने। 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप हरियाणा ने तमिलनाडु को शूटआउट में 3-1 से हराकर जीता है। तो हरियाणा ने तमिलनाडु को हराकर जीता है। अगला प्रश्न है, 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी गुकेश ने। 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब डी गुकेश ने इजराइल के विक्टर मिखालेवस्की को हराकर जीता है। नेक्स्ट है, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में चालू किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, असम में। ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र असम में चालू किया गया है। अगला प्रश्न है, पत्तन, पोत और जलमार्ग मंत्रालय और फिक्की के सहयोग से 14 से 15 मई 2022 के मध्य पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मुंबई में। पोत, पत्तन और जलमार्ग मंत्रालय और फिक्की के सहयोग से 14-15 मई 2022 के मध्य पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन मुंबई में किया गया। और वर्तमान में पत्तन, पोत और जलमार्ग मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। नेक्स्ट है, हाल ही में वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन बन गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आगरा। उत्तर प्रदेश का आगरा शहर वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे द्वारा डाले गए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस प्रैक्टिस सेट का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।